दोस्तों, एक बार फिर दुनिया युद्ध में जाती लग रही है। दरअसल इजराइल पर बड़ा हमला होने के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट से हमला किया, वो भी 3 बड़े शहरों पर यह हमला एक साथ हुआ, और वो भी उस वक्त जब इजरायली सो रहे थे। शनिवार सुबह 8 बजे करीब राजधानी तेल अवीव, इस्देरोट, अश्कलोन शहरों में रॉकेटों से हमला किया गया। ये रॉकेट रिहायशी इलाकों की बिल्डिंगों पर गिरे, कई लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में घायल हुए और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आतंकी संगठन हमास का दावा है कि उन्होंने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया। आप समझ सकते हैं 5000 रॉकेट जब एक साथ किसी शहर पर गिरेंगे तो क्या हालात होगी। हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ले ली और कहा कि यह मिलिट्री ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया है। इधर दूसरी तरफ इजराइल ने भी कह दिया कि वो जंग के लिए तैयार है। इजरायली सेना ने भी साफ कर दिया कि वो जंग लड़ रहे हैं। आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए रेडीनेस फॉर वार का अलर्ट भी जारी कर दिया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा कि ये चल रहा है जो ऑपरेशन है वो अल अक्सा फ्लड के नाम से चल रहा है, यानी इसको अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। ये यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है, ये फिलिस्तीनी चीफ ने कहा। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद पर ग्रेनेड फेंके थे, जिस हमले का बदला लेने की बात फिलिस्तीनी कर रहे हैं। हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अश्कलोन शहर में हुए हमले का एक वीडियो जो सामने आया है उसमें इमारत और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को जलते हुए देखा जा सकता है, घरों को जलते हुए देखा जा सकता है। यहीं पर 5 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में बुजुर्ग, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। इजराइल जो है वो हमास को आतंकी संगठन कहता है और इसको इजराइल ने कहा कि हम पर आतंकी हमला है, क्योंकि हमास ने आतंकी हमला हम पर कर दिया है, इसलिए हम जंग लड़ रहे हैं। और कई वीडियो ऐसे भी सामने आए जिसमें इजराइल की सड़कों पर हमास के जो ये आतंकी लड़के हैं उनको घूमते हुए देख सकते हैं, यानी कई शहरों में इनकी एंट्री हो गई है। अश्कलोन और तेल अवीव में जो सैनिकों की संख्या है वो इजराइल ने बढ़ा दी है ताकि वो इनको रोके, इनको बाहर खदेड़े। इस्देरोट शहर के घरों की छत पर हमास के लड़कों की घुसपैठ हुई है, छतों पर ये देखे गए हैं, फायरिंग करते इनको देखा गया है। एक शहर के पुलिस स्टेशन पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि कई लोगों को इन्होंने जो है किडनैप कर लिया है। इस्देरोट शहर के हमास के लड़का जो है इमारत को घेर के खड़े हैं, छतों पर चढ़ गए हैं और पुलिस के साथ, यानी जो पुलिस है उनके साथ भी इनकी मुठभेड़ हुई है जिसमें कई लोग मारे भी गए हैं। दोस्तों, सबसे बुरी बात यह है कि यह हमला ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता करवा रहा था और इजराइल को मान्यता दिलवाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब है, यानी इन दोनों जो देशों के बीच बातचीत चल रही थी और प्रिंस ने कहा था कि वो समान रिश्ते चाहते हैं इजराइल के साथ। क्राउन प्रिंस ने जब उन रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की जो बातचीत है उसको रोक दी थी, यानी उसने कहा था कि बातचीत चल रही है, यानी बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसी बीच ये हमला हो जाता है। हालांकि MBS ने कहा कि हमारे लिए मुद्दा बेहद अहम है, इस मसले को सुलझाना बहुत ज़रूरी है जिससे फिलिस्तीनियों का जीवन आसान हो सके। यानी कई मुस्लिम देश जो है फिलिस्तीनियों का लगातार समर्थन कर रहे थे और वो इस मामले को सोल्व करना चाहते थे। दोस्तों, अब ये समझ लीजिए कि आखिर ये मामला क्या है, विवाद क्या है और इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद इतने लंबे समय से क्यों चल रहा है। दरअसल ये मिडिल ईस्ट का जो इलाका है 100 वर्ष से ज़्यादा समय से संघर्ष में ही चलता रहा। दरअसल यहाँ पर जो वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी है, गोलन हाइट्स है, गोलन पहाड़ियाँ मतलब, वो ऐसा इलाका है जो पूरा विवाद में है। फिलिस्तीनी इन इलाकों को और इसके अलावा जो यरूशलेम जो है बड़ा शहर, पवित्र शहर जो माना जाता है, उस पर अपना दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। ये एक ऐतिहासिक शहर है, गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है, दोनों देशों के बीच में है और यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है, यानी फिलिस्तीन का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, जिसको जो इजराइल है वो इनकार करता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर हमास कैसे बना, इतना खतरनाक कैसे हो गया, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या। दरअसल 1948 में जब इजराइल का जन्म ही हुआ, दो स्वतंत्र देश बने इजराइल और फिलिस्तीन, उसकी तभी की बात है। फिलिस्तीन से उसका संघर्ष जारी है 1948 से, जब से दोनों देश बने। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमज़ोर पड़ रहा है, यानी बातचीत से मामला सुलझ नहीं रहा, तो 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के ये कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया, यानी ये इजराइल ने खड़ा किया था, और उसको नाम दिया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है, लेकिन इजराइल के पूर्व जनरल यित्जाक सेजेव ने कहा कि जहर को जहर से मारने की जो हमारी ये नीति थी, वो दरअसल हमारी एक ऐतिहासिक गलती थी। इजरायली सरकार ने मुझे हमास के लिए बजट भी दिया था, लेकिन आज हमें इसका अफसोस है कि हम जिस नीति को लेकर चल रहे हैं वो ठीक नहीं हुई। सजेव 1980 के दशक में गाजा के गवर्नर भी रहे, जहां पर आज इनका कब्जा है हमास का। हमास ने फिलिस्तीन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीनी आंदोलन का झंडा बरदार और लीडर बन गया। इसमें दरअसल 90% युवा फिलिस्तीनी है। हमास को तुर्की और कतर से फंडिंग मिलती है, इन दोनों देश फंडिंग देते, पैसे देते हैं। हमास के एक नेता जो है खालिद मेशान ने तो कतर में इसका एक दफ्तर भी खोल दिया था, नहीं इतना सपोर्ट मिलता है। ईरान भी हमास को हथियार और पैसा देता है। ईरान जो कि एक शिया मुल्क है, शिया और सुन्नी, जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी है, जब भी उसके बाद भी इसको हथियार देता है। और इस समय हमास की बात करें, ताकत की बात करें, तो 27,000 लोग इसमें हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है 27,000 को, जिनकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इसके कमांडर बदलते रहते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं, प्रोफेशनल रूप से काम करता है ये आतंकी संगठन जो कहते हैं। हमास के 4 विंग हैं। मिलिट्री विंग के जो चीफ है वो है इज अद दीन अल कासिम। पॉलिटिकल विंग की कमान जो है इस्माइल हानिया के हाथ में है। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजूक। ये एक और नेता है खादिम मशाल। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड पर निर्भर करता है। ये एक सोशल विंग है जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से है। इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना चाहती है जिनमें ज़्यादातर फिलिस्तीनी है। ये एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। कई साल बाद अब हमास इजराइल को परेशान कर पाया है। इससे पहले इजरायली भारी पड़ता था। दरअसल इजराइल की ताकत के चलते इसको ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती थी। हर बार झड़प और युद्ध में हमास को ही नुकसान होता था। अब हमास ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया, 5,000 रॉकेट से एक साथ हमला किया, तो अब इजराइल भी इसका बदला जरूर लेगा, क्योंकि वो अपने दुश्मन को बिना बदले लिए नहीं छोड़ता। तो युद्ध अब काफ़ी बड़ा होने वाला है। अब देखना होगा कि ये युद्ध से कैसे इजराइल और फिलिस्तीन निपटते हैं और दुनिया पर इसका क्या असर होता है। दोस्तों आप क्या समझते हैं ज़रूर बताएं। मैंने कोशिश की है कि आपको इस पूरे मामले की जानकारी दूं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।